नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन ज्ञान लोक में। आज हम जानेंगे उदासी से आनंद की यात्रा वाला ध्यान। इससे पहले अगर आप कुछ नया सीखना और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा जीवन एक यात्रा है और ध्यान उस यात्रा के उद्देश्य को पूर्ण करने का एकमात्र माध्यम है। ध्यान से हम भीतर की ओर एक यात्रा करते हैं और जीवन के उस ऊर्जा तक पहुंचकर उसमें विलीन होने का अनुभव करते हैं। ध्यान हमें परम ज्ञान तक ले जाने का एक माध्यम है। ध्यान से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान से दुख रूपी अंधकार दूर होता है और हमारा जीवन आनंद की अनुभूति करता है। दुखों से मुक्ति, जीवन मरण के चक्र से छुटकारा और आत्म साक्षात्कार ही हमारे जीवन का परम और चरम लक्ष्य है और ध्यान इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक माध्यम है। हमने अपने जीवन में नासमझी और अज्ञानता के कारण कई गलत लक्ष्य बना लिए हैं, जिसके कारण हमने अपने जीवन में चारों तरफ दुखों को आमंत्रित कर लिया है। हम अपना जीवन ज्यादातर या तो भूतकाल में जीते हैं या भविष्य की कल्पनाओं में बर्बाद कर देते हैं। जीवन ना तो भूतकाल में है ना भविष्य काल में, वर्तमान में रहना, वर्तमान में जीना ही वास्तविक जीवन है और ध्यान हमें वर्तमान में रहना सिखाता है। ध्यान करने के बहुत सारे शारीरिक और मानसिक लाभ हैं। आइए जानते हैं कि ध्यान हमें क्यों करना चाहिए और इससे और भी क्या क्या लाभ मिलता है। हमारे मन में प्रतिदिन बहुत प्रकार के अनचाहे विचार आते हैं। ना चाहते हुए भी कुछ विचार हमसे चिपक जाते हैं। यह विचार ही हमसे गलत सही कार्य करवाते हैं। विचारों पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, जिसके कारण हम विचारों के गुलाम बने होते हैं और हमारा मन अशांत रहता है, जिसके कारण हम हमेशा चिड़चिड़ापन और क्रोध में रहते हैं। ध्यान के अभ्यास से हम अपने मन पर धीरे धीरे नियंत्रण पाने लगते हैं, जिससे यह विचार रूपी बादल छट जाते हैं और नीले आकाश रूपी शांत मन का अनुभव करते हैं। ध्यान करने से धीरे धीरे विचार भी कम आने लगते हैं, मन शांत और आनंदित रहने लगता है। हम अपने जीवन में सही निर्णय लेने लगते हैं, रिश्ते सुधरने लगते हैं और जीवन सुख और आनंद से भर जाता है। ध्यान से हर प्रकार के विचारों पर नियंत्रण। हमारा मन और शरीर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसके कारण मन में आए प्रत्येक विचार का शरीर पर कोई न कोई संवेदना उत्पन्न होती है। यह संवेदना हमें विचारों के अनुरूप एक्शन या कार्य करने के लिए बाध्य करती है। निरंतर ध्यान के अभ्यास से हम धीरे धीरे अपने विचारों पर नियंत्रण पाते हैं। विचार सिर्फ विचार होते हैं, ना ही सकारात्मक नहीं नकारात्मक होते हैं। विचारों पर नियंत्रण होने से हम सिर्फ उन्हीं विचारों के बारे में सोचते हैं या मंथन करते हैं जिन्हें हम सोचना चाहते हैं। इस प्रकार हम मन की गुलामी से आजाद हो जाते हैं और स्वयं मन के मालिक बन जाते हैं। तनाव से मुक्ति के लिए ध्यान करें। हमारे मन में हजारों प्रकार के विचार प्रतिदिन आते हैं और कुछ विचार हमसे चिपक से जाते हैं, जिनके बारे में हम हमेशा सोचते रहते हैं। लगातार विचारों से घिरे होने के कारण मनुष्य डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और कभी कभी अकेले में ही बातें करने लगता है। ध्यान के अभ्यास से हम विचारों पर नियंत्रण पाते हैं, स्वयं की समझ बढ़ती है, जीवन की समझ बढ़ती है, विचार और मन के जुड़ाव का अनुभव होता है। यह भी पता चलता है कि हमारा शरीर कैसे हर विचार पर कोई न कोई प्रतिक्रिया करता है। जब हमें इन सब बातों का धीरे धीरे अनुभव होने लगता है, तब हम डिप्रेशन से मुक्त होने लगते हैं, मन शांत और आनंदित रहने लगता है। हम सब जानते हैं कि डिप्रेशन की मेडिकल साइंस दवा नहीं है, इसकी दवा सिर्फ ध्यान है। सही ध्यान और निरंतर अभ्यास से हम डिप्रेशन से सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं।
ध्यान से क्रोध पर नियंत्रण पाएं। ध्यान करने से हमारा मन शांत होता है, समझ का विकास होता है, धैर्य का उद्गम होता है, जिससे हमारे भीतर बैठे तीन दुश्मन क्रोध, वासनाएं और इच्छाएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं और निरंतर अभ्यास से इन तीनों की समाप्ति भी संभव है। क्रोध के कारण न सिर्फ हम खुद को जलाते हैं, बल्कि क्रोध में लिया गया निर्णय भी हमेशा हमारे ही विनाश का कारण बनता है। वासनाएं हमारे मन को हमेशा विचलित करते रहते हैं और विचारों को दूषित करते रहते हैं। अनियंत्रित इच्छाओं और क्षणिक सुख पाने के कारण ही हम जीवन में दुखों को आमंत्रित कर लेते हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि जरूरत और इच्छाओं में हमें फर्क जानना चाहिए। ध्यान करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। जिन लोगों को जीवन में निर्णय लेने में, अपनी बात रखने में और किसी से मिलने जुलने में हमेशा संकोच लगता है, उन्हें ध्यान अवश्य करना चाहिए। ध्यान करने से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जिससे हम जीवन के बड़े से बड़े निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। हमारे अंदर समझदारी बढ़ती है और अन्य लोग भी हमारे इस कॉन्फिडेंस से आकर्षित होते हैं। कॉन्फिडेंस और कुछ नहीं, सिर्फ ज्ञान है, और आध्यात्मिक ज्ञान किसी पुस्तक में नहीं मिलता, इसे खुद ही अनुभव करना पड़ता है। ध्यान करने से एकाग्रता बढ़ती है। जैसे जैसे मनुष्य ध्यान में निपुण होते जाता है, वैसे वैसे उसकी एकाग्रता भी बढ़ती जाती है। दिमाग हजारों विचारों से हटकर सिर्फ वहीं पर लगता है जहां हम चाहते हैं। जब हम किसी भी कार्य को काम, वक्त और पूरी एकाग्रता का साथ करते हैं, तो हमें किसी भी क्षेत्र में सफलता मिलना बहुत आसान हो जाता है। चिंता से मुक्ति के लिए ध्यान करें। निरंतर ध्यान करने से मनुष्य के अंदर धीरे धीरे ज्ञान का बोध होता है। इससे मनुष्य व्यर्थ की चिंताओं से खुद को मुक्त पाता है, मन शांत और वर्तमान में रहने लगता है। भविष्य की कल्पना और भूतकाल की यादें उसे कभी परेशान नहीं करती हैं। चीजों से जुड़ाव ही दुखों का मुख्य कारण होता है। ध्यान करते रहने से व्यक्ति अनासक्त होने लगता है, जिससे वह समाज में रहते हुए सभी प्रकार के जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए भी अनासक्त रहता है और सभी चिंताओं से मुक्त रहता है। आनंदित जीवन के लिए निरंतर ध्यान करने से हमें वर्तमान में जीने की कला आ जाती है, जिससे हम जीवन के प्रत्येक क्षण को एंजॉय करने लगते हैं। न भविष्य की कल्पनाएं, न भूतकाल की यादें, सिर्फ वर्तमान में जीना, इसी क्षण में रहना। यह अनुभव मनुष्य को आनंद से भर देता है। किसी प्रकार की जीवन में कोई भी चिंता नहीं रह जाती, सिर्फ चिंतन होता है। इसका यह मतलब नहीं जीवन में कोई समस्याएं नहीं, समस्याएं आएंगी, बस उन समस्याओं को सुलझाने की कला मिल जाएगी और जीवन हर पल आनंद से भरा हुआ महसूस होगा। ध्यान समता भाव में रहना सिखाता है। ध्यान जीवन के हर परिस्थिति में हमें समता भाव रहना सिखाता है। गीता में भी लिखा है कि हमें स्थितप्रज्ञ रहना चाहिए, मतलब चाहे सुख हो या दुख हो, हर परिस्थिति में मनुष्य को एक ही भाव में रहना चाहिए। ऐसी मानसिक स्थिति सिर्फ ध्यान करने से ही संभव होता है। ध्यान करने से मनुष्य की भीतर की स्थिति शांत और निर्मल हो जाती है। यह भी समझ में आ जाता है कि जीवन अनित्य है, हर पल बदल रहा है। इस बात का ज्ञान होता है कि यह टाइम भी बदल जाएगा। जीवन में बड़े से बड़े समस्या में भी मनुष्य भीतर से समता भाव, इक्वानिमिटी में रहता है, जिससे वह हर स्थिति में आनंद महसूस करता है, न सुख में सुखी न दुख में दुखी। आत्मा साक्षात्कार। ध्यान करने का अंतिम लक्ष्य स्वयं की प्राप्ति और मोक्ष है। स्वयं के अनुभूति से मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। ध्यान से हम स्वयं की ओर यात्रा करते हैं। हम कौन हैं, कहां से आए, इन सब सवालों का जवाब हमें भीतर से ही मिलता है। ये थी कुछ जानकारी। अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।